हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे और इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं सब उठ चुकी हूँ। तो मैं अपने रूटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिए मेरे सुबह का रूटीन कैसा रहता है और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और हाँ, मैं आपको टाइम दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग टाइम देख सकते हैं, 4:15 हो रहा है और मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ डेली। जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है उस दिन मैं 3 बजे उठती हूँ और चलते अपने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और जिस दिन हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी उस दिन मैं 3 बजे उठती हूँ और बाकी के दिनों में मैं 4 बजे उठती हूँ। तो डेली मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे घर में झाड़ू लगा लिया है और झाड़ू लगाते समय ना मुझे काफ़ी देर हो गया था, तो फिर मैंने झाड़ू लगाने का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैंने थोड़े बहुत जाले साफ़ किए। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो मैंने कमरों में भी पोछा लगा लिया है और अभी मैं बरामदे में लगा रही हूँ। और आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। ज़्यादातर मैं मॉप से लगाती हूँ, बट कभी कभी मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ। तो आज मैं हाथ से पोछा लगा लूँगी सारी जगह पे। और कभी कभी एक आध बार हाथ से भी लगा लेना चाहिए। और पहले तो मैं हाथ से पोछा लगाती थी, बट अभी मेरे पीठ में दर्द रहने लगा है तो मैं मॉप से पोछा लगाने लगी हूँ। और हाथ से पोछा मैं कभी कभी लगाने लगी हूँ क्योंकि अब मुझसे सही से पोछे बैठ के नहीं लगाते बनते हैं, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्या हो गया है कि अब पहले जैसे शरीर में ताकत ही नहीं रह गई है। और आप लोग सोचेंगे कि इसी एज में इतनी कमज़ोरी है। मेरे तो इसी एज में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। पहले मैं सारे काम झटपट कर लेती थी, बट अब पता नहीं कितनी कमज़ोरियाँ आ गई हैं और कितनी बीमारियाँ आ गई हैं मेरे पास ना, कि अब मुझसे जैसे मैं पहले काम करती थी वैसे मुझसे हो ही नहीं पाता। और पहले के लोग तो अभी भी इसी कि ज़्यादा एज हो जाते फिर भी अच्छे से काम कर लेते हैं, बट इस समय मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, शायद इस वजह से भी। और यहाँ पे मेरा सारा पोछा लग चुका है। मैंने पोछा कंप्लीट कर लिया है, पोछा हमारा लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा आंगन में एक बाल्टी पानी डालूंगी। कहते हैं कि अपने आंगन को रोज़ धोया जाता है, लेकिन मेरा आंगन बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ। बस हो गया कि हाँ, आंगन मेरा धुल गया है, बस इतना ही मैं करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम कर लेने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहा के मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। और मैं किचन में गई थी, सिर्फ बच्चों को चाय ला के मैंने दे दिया है और बाकी मैंने किचन में कुछ भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि सुबह का खाना ज़्यादातर दीदी ही बनाती हैं। तो दीदी बना रही हैं। और यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं बच्चों को नहलाने के लिए। और ये मैंने बच्चों का कल ड्रेस धुला था ना, तो थोड़ा कम सूखा है, तो उसको मैं कूलर के हवा में मैंने डाल दिया सूखने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को नहलाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है और इन लोगों से मैं कह रही हूँ कि तुम लोग अपने से ड्रेस पहनना सीखो, तो इन लोग से हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा लाओ अब मैं ही पहनाऊँ। मैं तो पहनाऊँगी लेकिन एक बार ट्राई करो। तो यहाँ पे देखिए अनन्या ट्राई कर रही थी, बट उससे हो नहीं पाया। तो फिर दोनों बच्चों को मैंने कपड़े पहनाए और उसके बाद में बच्चों के जूते थे पॉलिश करने के लिए। ये लोग एक दिन में अपने जूते का हाल एकदम बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की शूज़ लेके बैठ गई हूँ और दोनों को पॉलिश कर लूँगी। उसके बाद फिर इन लोगों को मैं पहनाऊँगी। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। अब यहाँ पे मैं बच्चों को क्रीम लगा दूँगी और बालों में ऑयल लगा के फिर उन लोगों के बाल को झाड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं अनन्या को रेडी कर रही हूँ और मैंने थोड़ा सा घूंघट कर लिया है क्योंकि जेठ जी सामने ही खड़े थे, तो फिर मैंने घूंघट कर लिया है। और यहाँ पे बाबू वीडियो शूट कर रहा है, तो बहुत ही हिला रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अनन्या के बालों में तेल कर दिया है और ना मैं उसकी अब चोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि उसको जिद है कि वो अपने बाल अपनी दीदी जैसे बड़ा करना है उसको। तो फिर अभी तो छोटे छोटे हैं, बांधने लायक बाल नहीं है उसके, लेकिन फिर भी वो जिद करती है। और गर्मी में बाल सामने आते हैं, आँख के सामने आते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से मैं उसकी चोटी यहाँ पे कर दे रही हूँ ताकि उसके चेहरे पे बाल ना आ पाएँ। तो यहाँ पे मैंने चोटी भी कर दी है अनन्या को और मैं उसको हल्का सा काजल लगा दूँगी। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं अपने दोनों बच्चों को रेडी करती हूँ और इसके बाद फिर मैं बाबू को रेडी करूँगी। और यहाँ मैंने बाबू को भी रेडी कर दिया है। तो दोनों बच्चों को रेडी कर देने के बाद उनके बैग रेडी करने, बोतल रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद मैं यहाँ वैन तक बच्चों को छोड़ने आ चुकी हूँ। और वैन यहाँ सामने आती आती, वैसे तो इधर रोड है, पापा ने बनवा दिया है तो अंदर साइड आ सकती है, बट फिर से घुमाना पड़ेगा, इस वजह से हम लोग वहीं पर जाके बच्चों को
छोड़ आते हैं और बच्चों को जब तक बैठा देते हैं उसके बाद ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो सुबह की मेरा रूटीन ना इससे भागम दौड़ी रहता है कि पूछो, मतलब बहुत ही मतलब कि हार्ड रहता है। सुबह उठो, घर के काम करो, फिर बच्चों को रेडी करो और फिर बच्चों को स्कूल भेजो, फिर से उसके बाद फिर के घर के सारे कामों में लग जाओ। और आप लोगों ने तो मेरे फुल रूटीन देखा ही है सुबह से शाम तक, और जो लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ बच्चे वैन में बैठ चुके हैं, तो अभी मैं बच्चों से बाय कर रही हूँ और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद फिर से मेरे घर के काम में स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ देखिए नन्या बाय कर रही है और बाबू अंदर साइड बैठा है। उसको मैं कह रही हूँ कि तुम बाहर ना हाथ रखना, तो वो चली गए। दोनों बच्चे मतलब चारों बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं सारे घर के बर्तन इकट्ठा करके ले आई हूँ। मतलब सारे घर के नहीं, मतलब किचन का सारा बर्तन इकट्ठा करके लाई हूँ। सारे जूठे हो चुके हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैंने आंगन में नहीं मांजा क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैं बाहर लेते आई सारे बर्तन को और यहीं पर हम लोग मांजेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बर्तन है। हमारी जॉइंट फैमिली है तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सारे बर्तन को इकट्ठा कर लिया है और अब मैं सारे बर्तन को मांजूंगी। तो अभी मुझे बर्तन अकेले ही मांजना पड़ेगा, मुझे सारा बर्तन अकेले ही मांजना पड़ेगा क्योंकि दीदी दूसरा काम कर रही हैं और इसमें कोई खाली नहीं है घर पर, तो मुझे ये सारे बर्तन अकेले मांजना पड़ेगा। और सच में ये बर्तन मांजते मांजते तो मेरी कमर टूट चुकी थी क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और अकेले मांजना था। वैसे तो हम लोग मिलके ही बर्तन का मतलब बर्तन क्या सारे काम मिलके ही करते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरा काम करने लगता है तो फिर मैं दूसरा काम करने लगती हूँ, ऐसे करके घर के सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं इस वीडियो को भी इतना ही रखूँगी। और आप लोगों ने मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन आप लोग देख लिया कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स मैं इतनी वीडियो मेहनत से बनाती हूँ बट आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट करके चले जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करिए और अपना फुल सपोर्ट बनाइए। और इसी के साथ में अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।